एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल वर्ल्ड ऑफ हिंदी पर। मैं संजय सर। आज मैं आपके कक्षा 8 से हिंदी की पाठ्यपुस्तक अनुगुण से पाठ 10 बहादुर बेटा का प्रश्न अभ्यास पढ़ाने जा रहा हूँ। पाठ 10 है बहादुर बेटा, एकांकी है जिसके लेखक हैं विष्णु प्रभाकर जी। सबसे पहले मैं मौखिक प्रश्न की ओर चल रहा हूं। निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या क है, संदीप कहाँ चला गया था, क्यों? उत्तर है, संदीप बाढ़ से प्रभावित लोगों की सहायता करने के लिए चला गया था, क्योंकि वह असहायों की मदद करना महान कार्य समझता था। प्रश्न संख्या ख है, संदीप के साथ क्या हुआ? उत्तर है, जब संदीप बाढ़ से प्रभावित लोगों को बचा रहा था तो नाव उलट गई। दूसरे लोगों ने उन्हें शीघ्रता से बचा लिया। कठिन परिश्रम के कारण वे बेहोश हो गए थे। प्रश्न संख्या ग है, रेड क्रॉस किस स्तर की संस्था है? उत्तर है, रेड क्रॉस एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका उद्देश्य युद्ध या विपदा के समय कठिनाइयों से राहत दिलाना है। लिखित प्रश्न है यानी दीर्घ प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न संख्या क है, कुलदीप घबराया हुआ क्यों था? उसने माँ को क्या बताया? उत्तर है, स्कूल में मास्टर जी से बाढ़ से आई तबाही की बात सुनकर घबराया हुआ था। उसने माँ को आकर बताया कि बड़े जोर का तूफान आया है, नदियों में बाढ़ आ गई है, गांव के गांव बह गए, मकान गिर पड़े, सैकड़ों आदमी मर गए, बस चारों तरफ हाहाकार मचा है। मास्टर जी ने कहा कि हम लोगों को उनकी मदद करनी चाहिए। प्रश्न संख्या ख है, कुलदीप किस हुक्म का पालन करने की बात पर जोर दे रहा था? इससे कुलदीप के चरित्र की कौन सी विशेषता उभर कर आती है? उत्तर है, कुलदीप बाढ़ पीड़ितों असहायों की मदद के लिए सरकारी हुक्म का पालन करने की बात पर जोर दे रहा था। इससे उसके देश के प्रति सच्ची भावना और साहस की विशेषता उभर कर सामने आती है। प्रश्न संख्या ग है, माँ और मधुर कुलदीप को क्या सुझाव दे रहे थे? उत्तर है, माँ और मधुर कुलदीप को यह सुझाव दे रहे थे कि वह बहुत छोटा है, इसलिए घर घर जाकर चंदा इकट्ठा कर सकते हो। प्रश्न संख्या घ है, माँ संदीप के किस व्यवहार से खुश थी? उत्तर है, माँ संदीप के अदम्य साहस एवं सत्य कर्तव्य के व्यवहार से खुश थी। प्रश्न संख्या अंग है, युवती ने माँ को क्या बताया? विस्तार पूर्वक लिखिए। उत्तर है, युवती ने माँ को बताया कि मैं रेड क्रॉस की सदस्य हूँ। हम सब लोग बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए गए हुए थे। आपके पुत्र संदीप जी ने वहाँ बहुत काम किया। अपने प्राणों की चिंता किए बिना उन्होंने सैकड़ों लोगों को बचाया। उनका साहस देखकर हम लोग दंग रह गए। हमारे मना करने पर भी उन्होंने जरा आराम नहीं किया, लेकिन अचानक वे बाढ़ पीड़ितों की सहायता करते करते पानी की तेज बहाव में बहकर बेहोश हो गए। दूसरे लोगों ने उन्हें शीघ्रता से बचा लिया। किसने किससे कहा? कथन है, किसने और किससे। क है, चर्चा तो आज हमारे स्कूल में भी हो रही थी। किसने कहा? तो मधुर ने कहा। किससे कहा? तो माँ से कहा। ख, मैं छोटा हूँ तो क्या, मैं भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। किसने कहा? तो कुलदीप ने कहा। किससे कहा? माँ और मधुर से कहा। ग है, जिंदगी भर वे भी यही करते थे, कभी चैन से नहीं रहते। किसने कहा? माँ ने कहा। किससे कहा? तो कुलदीप और मधुर से कहा। घ है, जो दूसरों की रक्षा करते हैं भगवान उनकी रक्षा करता है। किसने कहा? तो मधुर ने कहा। किससे कहा? तो माँ से कहा। चौथा है, निम्नलिखित कथनों में कौन से मनोभाव छिपे हैं? कथन है और मनोभाव है। क है, माँ आज इतनी देर कैसे हो गई? तो इसमें चिंता और जिज्ञासा का मनोभाव छिपा हुआ है। ख है, कुलदीप मैं छोटा हूँ तो क्या, मैं भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। इसमें विश्वास और उत्साह का मनोभाव छिपा हुआ है। ग है, माँ
हे भगवान, तू मेरे बच्चे की रक्षा करना, वह खूब सेवा करे। पर इसमें संवेदना और प्रार्थना का मनोभाव छिपा हुआ है। घ है माँ, भगवान, इस दुनिया में कितने अच्छे लोग हैं। इसमें प्रशंसा और प्रार्थना का मनोभाव छिपा हुआ है। अंग है युवती, हम भी तो आपके ही हैं और फिर आपने कम सेवा की है। इसमें सहानुभूति और प्रशंसा का भाव छिपा हुआ है। सही कथन के आगे सही का चिन्ह और गलत कथन के आगे गलत का चिन्ह लगाइए। क है माँ, घर में मधुर की प्रतीक्षा कर रही थी। जी नहीं, माँ घर में मधुर की प्रतीक्षा नहीं कर रही थी, बिल्कुल गलत है। ख है मास्टर जी ने असहायों की मदद करने को कहा। जी हाँ, मास्टर जी ने असहायों की मदद करने को कहा, सही है। ग है चारों ओर नुकसान अकाल के कारण हुआ। जी नहीं, बिल्कुल गलत है। घ है कुलदीप सबसे छोटा था। जी हाँ, कुलदीप सबसे छोटा था। अंग है आज़ादी की लड़ाई चाचा व पिता ने लड़ी थी। जी हाँ, आज़ादी की लड़ाई चाचा व पिता ने लड़ी थी। भाषा कौशल है। पहला है वाक्य बनाइए। क है हाहाकार मचाना, बाढ़ से चारों ओर हाहाकार मचा था। ख है मुंह मीठा कराना, आप लोगों ने मेरी बहुत सहायता की, अब बिना मुंह मीठा किए नहीं जाएंगे। दूसरा है अर्थ के दृष्टि से वाक्यों के भेद बताइए। क है भगवान उनकी रक्षा करें, ये वाक्य इच्छावाचक वाक्य है। ख है आज नदियों में बाढ़ आ गई है, ये वाक्य विधानवाचक वाक्य है। ग है आज वे दोनों नहीं आए, ये वाक्य निषेधवाचक वाक्य है। घ है आज इतनी देर कैसे हो गई, ये वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य है। अंग है भैया को अभी होश नहीं आया, ये वाक्य निषेधवाचक वाक्य है। च है मैं कहाँ हूँ, ये वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य है। छ है हे भगवान परेशानियाँ दूर कर दो, ये वाक्य विस्मयवाचक वाक्य है। मैं आपको जल्दी खबर नहीं दे सका, ये वाक्य निषेधवाचक वाक्य है। झ है मैं अभी इंजेक्शन दिए देता हूँ, ये वाक्य विधानवाचक वाक्य है। तीसरा है कुछ शब्द सदा बहुवचन में प्रयोग होते हैं, जैसे आपका उदाहरण के रूप में दिया हुआ है, मेरे देश के हजारों लोगों ने अपने प्राण दिए थे। दिए गए शब्द भी सदा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, इनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। मैं यहाँ कर दिया हूँ हस्ताक्षर, प्राचार्य महोदय ने हस्ताक्षर कर दिए। आंसू, करुणा के आंसू निकल पड़े। दर्शन, माता रानी के दर्शन हो गए। बाल, नमन 10 वर्ष का है फिर भी उसके बाल पक गए। में जितने भी शब्दार्थ हैं और प्रश्न अभ्यास उसे अपनी काच पुस्तिका पर अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा और उसे याद करते रहेगा। थैंक यू।